आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। गुमला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नक्सली का लेवी वसूली करने वाला युवक को किया गिरफ्तार। गुमला पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि एक भाकपा माओवादी उग्रवादी लेवी वसूल कर लेवी के रुपए के साथ बिशनपुर तरफ से बनालात की ओर एक काला रंग की प्लेटिना मोटरसाइकिल से आ रहा था। इसकी सूचना के सत्यापन एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी बिशनपुर सड़क के पास सघन वाहन चेकिंग चलाने के निर्देश दिए और काले रंग की प्लेटिना मोटरसाइकिल से एक आदमी बनाली की तरफ से आते दिखा, जो पुलिस बल को देखकर भागने लगा। पुलिस बल के सहयोग से घेरकर काफी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। पूछताछ के बाद अपना नाम अनिल खैरवार प्रकाश उर्फ नौका बताया। बिशनपुर थाना क्षेत्र के ऊपर हारूप का रहने वाला है। पिछले 7 वर्षों से माओवादी संगठन में रहकर माओवादी रविन्द्र गंजू, बुद्धेश्वर उरांव, रानतू उरांव, लजीम अंसारी, मनेश्वर गंजू उर्फ मुनेश्वर खरवार शीतल मोची के लिए कार्य कर रहे हैं और लेवी का रुपया वसूल कर एवं बम बनाने के सामान लेकर भाकपा माओवादी उग्रवादी तक पहुंचाते हैं। पुलिस की गतिविधि पर नजर रखते हैं। पुलिस के आवागमन की जानकारी देने का काम करते हैं। वहां पर उपस्थित 2 स्वतंत्र गोवा के समक्ष विधिवत बिशनपुर थाना प्रभारी अपने जामा तलाशी लेते हुए प्रकाश उर्फ नौका द्वारा उपयोग किए जा रहे मोटरसाइकिल के हैंडल पर टंगे सफेद रंग का थैला पेपर से लिपटा हुआ 5 डिटोनेटर, 65,500 रुपया, लगभग 1 किलो लोहे की कांटी, काला रंग का प्लास्टिक में बंधा हुआ सेलोटेप, माओवादी के 3 लेटर पैड जिस पर भारत कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी कोयल सॉन्ग जनरल कमेटी लिखा हुआ था। बरामद रुपए के बारे में पूछने पर अनिल खेरवार उर्फ प्रकाश उर्फ नौकर ने बताया वो रांची कटिया ढीमर कचरा रोड निर्माण का कार्य 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से हो रहा है, जिसका काम शुरू करने की एवज में पूर्व में इसके ठेकेदार से माओवादी रविन्द्र गंजू उसके कहने पर जान से मारने की धमकी देकर कुल 75,000 रुपए लेवी वसूल किया था। गिरफ्तार नक्सलियों की योजना आगामी पंचायत चुनाव में पुलिस सुरक्षा बल और पब्लिक को प्रेशर बम लगाकर क्षतिग्रस्त पहुंचाकर शांति भंग करने की योजना बनाई है। इनके विरुद्ध बिशनपुर थाना कांड दर्ज किया गया है। 2771 अंकित है। लातेहार लोहरदगा से पता किया जा रहा है। इस संबंध में बिशनपुर थाना कांड संख्या दर्ज कर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। वहीं सीडीपीओ ने बताया जो ऐसे कार्य करेंगे नक्सली काम करने वाला यही सजा होगी। सभी लोग सुधर जाएं, जो नक्सली का सहयोग करेंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। गुप्त सूचना मिली कि एक भाकपा माओवादी उग्रवादी का लेवी का पैसा वसूल करके बिशनपुर तरफ से बनालात की ओर एक काला रंग के मोटरसाइकिल से जा रहा है। जिस सूचना को सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु बिशनपुर थाना प्रभारी को आदेशित किया गया, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बिशनपुर थाना प्रभारी द्वारा अपने दल बल के साथ बनालात में जाकर मोटरसाइकिल का चेकिंग लगाए। चेकिंग बहुत ही सटीक ढंग से लगाया गया। लंबी दूरी तक ऊपर जितने प्राथमिक बल था दूरी तक लगाया गया, जिस करीब 4:30 बजे देखे कि बिशनपुर तरफ से एक काला रंग का प्लेटिना गाड़ी आ रही है, जो पुलिस बल को देखकर मोड़कर भागने लगा। लेकिन काफ़ी दूरी तक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी चेकिंग के लिए, वो घेर कर उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उससे नाम पता पूछा गया। नाम पता पूछने पर वो अपना नाम अनिल खैरवार उर्फ प्रकाश उर्फ नौ था, जो 28 वर्ष का है। उसके पिताजी का नाम तिवारी खैरवार, ग्राम ऊपर हब्दा, थाना बिशनपुर, जिला गुमला बताया। और पूछताछ करने पर भाकपा माओवादी के लिए करीब 8-9 साल से काम कर रहे हैं। उसके मोटरसाइकिल के हैंडल में एक उजला रंग का बैग टंगा हुआ था, जिसके अंदर चेक करने पर पेपर में लपेटा हुआ 5 इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर, कुल 65,000 रुपया और लगभग 1 किलो लोहे या कांटी, 4 काला रंग का सेलोटेप, क्लीनिंग जेल एलोवेरा का 150 ml का, माओवादी का 3 लेटर पैड जिस पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी कोयल संघ जोन कमेटी लिखा हुआ बरामद हुआ। 1 रेती, 1 पेचकस और वीवो कंपनी का एक मोबाइल, एक काला रंग के प्लास्टिक में पेपर में लपेटा हुआ 4 पीस उजला रंग का CG-18 एक्सप्लोसिव 25 mm का पावर जेल, जिस पर ICI इंडिया लिमिटेड एक्सप्लोसिव बर्निशिंग गुमिया लिखा हुआ है, एवं 2
9 वोल्ट का बैटरी बरामद हुआ। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। कोरोना काल में शुरू हुआ इंटरमीडिएट का परीक्षा कोरोना गाइडलाइन का किया जा रहा है परीक्षा केंद्र पर पालन। कैमूर जिले में बने हैं कुल 23 परीक्षा केंद्र। भभुआ में 16 तो मोहनिया में बना है 7 केंद्र, जिसमें 21,362 छात्र हुए शामिल। वहीं कैमूर जिला प्रशासन का दावा है सभी परीक्षा केंद्र पर कदाचार मुक्त होगा। परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। परीक्षा सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की हुई है तैनाती। भभुआ में 2 केंद्रों को बनाया गया है आदर्श परीक्षा केंद्र। भभुआ महिला शहीद कॉलेज तो दूसरा अटल बिहारी हाई स्कूल। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर गहनता से की जा रही है जांच। वहीं कोरोना काल में पहली बार इंटरमीडिएट का हो रही परीक्षा को लेकर बच्चों में काफी खुशी है, पर कोरोना काल के कारण कॉलेज बंद का भी रहा असर। बिहार बिट्टू सिंह, कैमूर, भभुआ। अच्छा पेपर गया है, क्वेश्चन भी अच्छा आया था। कोरोना की वजह से कोचिंग स्कूल तो बंद रहा है, तो फिर कैसे तैयारी की थी आप? घर पे किए थे, बुक से। कैसे? बुक से ऑनलाइन किए थे। इस परीक्षा में क्या करें? छूट था, लेकिन बाहर ही सर लोग खुलवा दे रहे थे जूता मोजा, जो पहन के जा रहा था उससे। अमाठी से शिखा पांडे। आप इंटर परीक्षा देने आई हैं, कितना खुशी है? वेरी एक्साइटेड एंड इससे एक्सपीरियंस जो बहुत अच्छा होगा। और ये जो लॉकडाउन में हम लोग की तैयारी किए हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा, फिर भी हम लोग किए और हम लोग के सर बहुत ज्यादा हेल्प किया हम लोग में पढ़ने के लिए। सो वेरी एक्साइटेड। क्या नाम है आपका? विद्या कुमारी। अच्छा बेटी, पहले जूता पहन के नहीं जाने की इजाजत मिलती थी, इस बार शीतलहर में जूता पहन के जाने के लिए इजाजत, कैसा महसूस? बहुत अच्छा है, ये जो गवर्नमेंट ने जो पास किया है ये ला बहुत अच्छा है, क्योंकि ठंडे के मौसम में हम लोग के हाथ पर जो सिकुड़ जाता है वो लिखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर हम फिजिकली नहीं स्वस्थ रहेंगे तो लिखेंगे क्या हम लोग। सो वेरी एक्साइटेड एंड थैंक यू सो मच। विद्या कुमारी। शुरू हो गया आज से, पुलिस की तरफ से किस प्रकार की व्यवस्था की कदाचार मुक्त करने के लिए? कदाचार मुक्त परीक्षा को जारी रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सभी केंद्रों पे कांस्टेबल्स एंड ऑफिसर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो बाहर के माहौल को कदाचार मुक्त रखने के लिए पूरी तरह से अपने प्रयासरत हैं। फ्रिस्किंग की जा रही है और बाहर में किसी तरह का भीड़ भाड़ को निषिद्ध किया जा रहा है। परीक्षा केंद्र बनाया गया है, कौन सा परीक्षा केंद्र है और कितने परीक्षार्थी यहाँ परीक्षा देते? ये शहीद संजय सिंह महिला महाविद्यालय भभुआ कैमूर और ये क्षेत्र फर्स्ट वाली में फिजिक्स है 251 परीक्षार्थी हैं और सेकंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस है, इसमें 285 स्टूडेंट हैं। इसमें आदर्श परीक्षा के लिए वर्षा का हर जितना सरकार का निर्देश है उस निर्देश के अनुकूल सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। हाँ, कोरोना के सब गाइडलाइन में सभी बच्चों को मास्क लगा करके आने की बात है और सारे लोगों को मैंने सभी कमरा जो है सैनिटाइज कर दिया गया है। सब बच्चों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है और सब कमरों में और ऑफिस कार्यालय में सब छिड़काव कर दिया गया है। सभी शिक्षकों को, सभी जो महिला शिक्षिकाएं हैं और सभी जो कर्मी हैं या कंट्रोल में जो लोग हैं, सबको आवश्यक सभी निर्देश दे दिए गए हैं कि कोरोना महामारी के बचाव के चलते और इसके हर निर्देशों का समुचित ढंग से न्यायोचित ढंग से पालन करते हुए परीक्षा का संचालन कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण कराने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि ताकि कैमूर का बराबर नाम रहे और आज भी नाम रहे और इसमें हमको प्रशासन का पूरा सहयोग मिले। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं का भी सहयोग रहे और मैं परीक्षा शांति पहला बार जो है जूता पहन कर बच्चों को अलाउ है परीक्षा में। हाँ, ऐसा है कि ठंडक का दिन है, अगर ऐसा हुआ है तो बच्चों के लिए अच्छा हुआ है। वहाँ ध्यान दिया जाएगा कि बच्चे जो जूता मोजा पहन करके आए हैं तो उसमें किसी भी तरह का निरर्थक चीज बच्चों के पास न रहे, लेकिन पहन कर आए हैं तो पहनना उचित है, क्योंकि हर कमरों में टाइल्स लगा हुआ है और बच्चों का ठंडक का दिन है, इसलिए पहले बच्चे बचे रहेंगे तभी परीक्षा देंगे। सीसीटीवी कैमरा भी लगा है? जी हाँ, सीसीटीवी कैमरा भी लगा है और सभी बच्चे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आ रहे हैं। जो भी वीक्षक हैं, कर्मी हैं, सब लोग सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। किसी तरह का कोई भी अनैतिक या गलत काम सेंटर पर नहीं हो पाएगा और हम कदाचार मुक्त परीक्षा। हाँ, कदाचार मुक्त मैं बराबर लेती हूँ और आज भी ले रहूंगी और मैं आदर्श केंद्र का प्रतिष्ठा को बनाए रखूँ।
भगवान मंडल में किस प्रकार की व्यवस्था? नहीं, आज से जो इंटरमीडिएट परीक्षाएं स्टार्ट हुई है तो अभी हम लोग शहीद संजय सिंह महिला महाविद्यालय है, एक हमारा आदर्श केंद्र भी है, तो उसमें हम देख रहे हैं परीक्षा को कदाचार मुक्त करने के लिए हम लोग को सारी व्यवस्थाएं की गई। सभी सेंटर्स पे सीसीटीवी का अधिष्ठापन तो किया ही गया है, साथ में स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की भी तैयारी की गई है और पहले से डायरेक्शन दिया गया है कि जो भी बच्चे अंदर जा रहे हैं वो पूरा फ्रिस्किंग के साथ अंदर जाएंगे और किसी तरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या मोबाइल वगैरह या पूरा प्रतिबंध लगाया गया है। सर, जूता मोजा पहन के जाने के लिए अभी जो निर्देश है उसके हिसाब से अभी ठंड को देखते हुए वहाँ से अलाउ किया गया है कि जूता मोजा पहन के परीक्षार्थी जो एग्जाम दे सकते हैं। देन उसमें भी किसी पर अगर शंका की जाएगी तो उसका हम लोग बाकायदे अच्छे से फ्रिस्किंग करने के पश्चात ही उसको हॉल में अनुमति दी जाएगी पुलिस को। थैंक यू। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। भोजडीह बंगलो पाड़ा नेताजी चैलेंजर ट्रॉफी का आयोजन किया गया। खेल का आयोजन क्लब के प्रेसिडेंट डेसमंड फ्रांसिस और बन्नी सेक्रेटरी तरुण बावरी के नेतृत्व में फायर लालटू रावत, दूसरा एम्पायर आरिंदम गोरफ गोविंदा, स्कोरर मनोजीत। इस खेल में हर जिले की टीम ने भाग लिया। आज का खेल बोकोर रंगामटिया वर्सेस पश्चिम बंगाल रघुनाथपुर के बीच में हुई। रंगामटिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया। पश्चिम बंगाल की टीम ने 12 ओवर में 119 रन बनाए। बोकारो रंगामटिया ने 10 ओवर में जीत हासिल की। एक नेताजी क्लब के एंकर जितेंद्र दराद ने कहा, इस तरह का खेल का आयोजन हम लोग हर साल जनवरी में करते हैं। इस क्लब के माध्यम से इससे नए खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। इससे आगे महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करेंगे। और उन्होंने कहा, नेताजी क्लब द्वारा हाल ही में नेताजी के जन्म उत्सव में रक्तदान कैंप लगाया गया। खेलकूद से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 15 फरवरी को फाइनल है। प्रथम पुरस्कार 15,000, द्वितीय 10,000। ये खेल 16 टीमों का है, 12 ओवर का। नेताजी क्लब के मेंबर चंदन राजवंशी, बबलू नंदी, अमृता कन्हाई, रजवाड़ा, मनोजीत बावरी, लालटू रावत और कई इत्यादि उपस्थित हैं। शेषवा में जो प्रतियोगिता आयोजन हुआ क्रिकेट का टूर्नामेंट, इसके बारे में बताइए। नेताजी क्लब के द्वारा आयोजित नेताजी चैलेंजर्स ट्रॉफी का आज का मुकाबला था रंगामटिया 11 और नवीन संघो रघुनाथपुर के बीच, जिसमें नवीन संघो की टीम ने आज पहले बल्लेबाजी करते हुए 119 रन बनाए और रंगामटिया 11 ने आज 4 विकेट खोकर 120 रन बनाकर ये मैच जीत लिया है। आज का मुकाबला नेताजी चैलेंजर्स ट्रॉफी हम लोग हर साल आयोजित करते हैं इसी जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के आसपास, और 12-12 ओवरों का यह खेल होता है। इस वर्ष भी हमने आयोजन किया है। इसमें जीतने वाले खिलाड़ी जो टीम होगी उसको 15,000 का पुरस्कार दिया जाएगा और जो रनर अप टीम होगी उसको 10,000 का इनाम दिया जाएगा। क्लब इसके आगे क्या सोचिए? हम लोगों को चाहिए यहाँ पर प्रशासन इस पर थोड़ा और ध्यान दे, तो हम लोग यहाँ पर और कुछ बड़े आयोजन करना चाहते हैं जिसमें हम लोग महिलाओं को भी शामिल कर सके, बच्चों को भी शामिल कर सके, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। उनकी भी प्रतिभाएं, जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी बच्चे जो भी हैं, और भी दूसरे तरह के खेल क्रिकेट के अलावा भी अगर हो, केवल क्रिकेट नहीं, फुटबॉल हो, चाहे और भी बैडमिंटन हो, ऐसे भी खेल जितने भी खेल हैं अलग तरह के, अगर हमें प्रशासन से, अगर हमें सरकार से ऐसी मदद मिले तो हम यहाँ पर उन सब खेलों का भी आयोजन करें, ताकि प्रतिभाएं, देखिए इससे एक फायदा क्या होता है कि जो नए टैलेंट्स हैं वो सामने आएंगे, उनको पहचान मिलेगी, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो आगे आएंगे, उनका भी भविष्य बनेगा। जैसे बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं, पता कब चलता है कि बच्चों ने पढ़ाई किया है कि नहीं? परीक्षा के दिन रिजल्ट बताता है। उसी तरह ये बच्चे साल भर खेलते कूदते हैं, ये वो जो जिसमें जिनको मन रहता है, जो खेल अच्छा लगता है, पसंद आता है, वो खेल खेलते हैं। लेकिन उसको दिखाने का मौका कब मिलेगा? जब ऐसे टूर्नामेंट्स आयोजित किए जाएंगे। तो हम लोग ऐसे टूर्नामेंट्स आयोजित सिर्फ ये नहीं कि भाई मनोरंजन के लिए, ऐसे बच्चों के लिए भी, ऐसे टैलेंट्स के लिए भी करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ लड़के ही नहीं, महिलाएं भी, बच्चे भी, स्त्रियां भी इसमें हम लोग इसके आगे सोच के रखे हैं लेडीज फुटबॉल के लिए। हम लोग चाहेंगे इसके लिए प्रशासन यानी खेल मंत्री को थोड़ा ध्यान देना है। अगर खेल मंत्री से लेकर हम लोगों के क्लब के द्वारा, यानी नेताजी क्लब के द्वारा हाल ही में पिछले हफ्ते ही आपको 23 जनवरी को रक्तदान शिविर का भी हमने आयोजन किया था और बहुत अच्छा यहाँ पर रिस्पांस रहा पब्लिक का भी। बहुत से लोगों ने यहाँ पर रक्तदान किया और यहाँ के दर्शक, यहाँ पर जितने लोग हैं
पहली बार इस चंद्रगिरी प्रखंड में ये रक्तदान शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया और सबसे अच्छी बात यह है कि सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिलाएं भी, यानी महिलाओं ने भी, पुरुषों ने भी, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ऐसा नहीं है, देखिए दर्शक और जितने भी यहाँ पर खेल देखने आते हैं, केवल ये नहीं कि केवल मनोरंजन के लिए, अगर आप ऐसे आयोजन करते हैं तो वो लोग उसमें भाग लेने के लिए भी आगे रहते हैं और अच्छा लगता है कि सभी लोग इस चीज में आगे आते हैं, सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट करते हैं। हम सबको हमारे प्रयासों को सपोर्ट मिलता है तो हमें और खुशी होती है, हमें और प्रोत्साहन मिलता है और हमें लगता है कि कुछ और आगे करें। तो अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर ये बात सरकार तक जाती है, खेल मंत्रालय तक जाती है, प्रशासन तक पहुंचती है, तो हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन अगर हमें और सहयोग करे तो हम और ऐसे आयोजन करें जहां पर कि बच्चे महिलाओं को भी हम लोग मौका देना चाहेंगे, वो भी आगे बढ़े। क्या नाम हुआ? आगे बढ़ने का मौका है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार दाराद। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। भोजडीह बंगलो पाड़ा नेताजी चैलेंजर ट्रॉफी का आयोजन किया गया। खेल का आयोजन क्लब के प्रेसिडेंट डेसमंड फ्रांसिस और बन्नी सेक्रेटरी तरुण बावरी के नेतृत्व में अंपायर लालटू रावत, दूसरा अंपायर अरिंदम गोर्फ गोविंदा, स्कॉलर मनोजीत। इस खेल में हर जिले की टीम ने भाग लिया। आज का खेल बोकोर रंगामटिया वर्सेस पश्चिम बंगाल रघुनाथपुर के बीच में हुई। रंगामटिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया। पश्चिम बंगाल की टीम ने 12 ओवर में 119 रन बनाए। बोकारो रंगामटिया ने 10 ओवर में जीत हासिल की। एक नेताजी क्लब के एंकर जितेंद्र दराद ने कहा, इस तरह का खेल का आयोजन हम लोग हर साल जनवरी में करते हैं। इस क्लब के माध्यम से इससे नए खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। इससे आगे महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करेंगे। और उन्होंने कहा, नेताजी क्लब द्वारा हाल ही में नेताजी के जन्म उत्सव में रक्तदान कैंप लगाया गया। खेलकूद से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 15 फरवरी को फाइनल है। प्रथम पुरस्कार 15,000, द्वितीय 10,000। ये खेल 16 टीमों का है और 12 ओवर का। नेताजी क्लब के मेंबर चंदन राजवंशी, बबलू नंदी, अमृता कन्हाई, रजवाड़ा, मनोजीत बावरी, लालटू रावत और कई इत्यादि उपस्थित हैं। सिरसा में जो प्रतियोगिता आयोजन हुआ क्रिकेट का टूर्नामेंट, इसके बारे में बताइए। नेताजी क्लब के द्वारा आयोजित नेताजी चैलेंजर्स ट्रॉफी का आज का मुकाबला था रंगामटिया 11 और नवीन संघो रघुनाथपुर के बीच, जिसमें नवीन संघो की टीम ने आज पहले बल्लेबाजी करते हुए 119 रन बनाए और रंगामटिया 11 ने आज 4 विकेट खोकर 120 रन बनाकर ये मैच जीत लिया है। आज का मुकाबला नेताजी चैलेंजर्स ट्रॉफी हम लोग हर साल आयोजित करते हैं इसी जनवरी के महीने में, गणतंत्र दिवस के आसपास, और 12-12 ओवरों का ये खेल होता है। इस वर्ष भी हमने आयोजन किया है। इसमें जीतने वाले खिलाड़ी जो टीम होगी उसको 15,000 का पुरस्कार दिया जाएगा और जो रनर अप टीम होगी उसको 10,000 का इनाम दिया जाएगा। क्लब इसके आगे क्या सोचिए? हम लोगों को चाहिए यहाँ पर प्रशासन इस पर थोड़ा और ध्यान दे, तो हम लोग यहाँ पर और कुछ बड़े आयोजन करना चाहते हैं जिसमें हम लोग महिलाओं को भी शामिल कर सके, बच्चों को भी शामिल कर सके, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। उनकी भी प्रतिभाएं, जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी बच्चे जो भी हैं, और भी दूसरे तरह के खेल क्रिकेट के अलावा भी अगर हो, केवल क्रिकेट नहीं, फुटबॉल हो, चाहे और भी बैडमिंटन हो, ऐसे भी खेल, जितने भी खेल हैं अलग तरह के, अगर हमें प्रशासन से, अगर हमें सरकार से ऐसी मदद मिले तो हम यहाँ पर उन सब खेलों का भी आयोजन करें, ताकि प्रतिभाएं, देखिए इससे एक फायदा क्या होता है कि जो नए टैलेंट्स हैं वो सामने आएंगे, उनको पहचान मिलेगी, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो आगे आएंगे, उनका भी भविष्य बनेगा। जैसे बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं, पता कब चलता है कि बच्चों ने पढ़ाई किया है कि नहीं? परीक्षा के दिन रिजल्ट बताता है। उसी तरह ये बच्चे साल भर खेलते कूदते हैं, ये वो जो जिसमें जिनको मन रहता है, जो खेल अच्छा लगता है, पसंद आता है, वो खेल खेलते हैं। लेकिन उसको दिखाने का मौका कब मिलेगा? जब ऐसे टूर्नामेंट्स आयोजित किए जाएंगे। तो हम लोग ऐसे टूर्नामेंट्स आयोजित सिर्फ ये नहीं कि भाई मनोरंजन के लिए, ऐसे बच्चों के लिए भी, ऐसे टैलेंट्स के लिए भी करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ लड़के ही नहीं, महिलाएं भी, बच्चे भी, स्त्रियां भी इसमें हम लोग इसके आगे सोच के रखे हैं लेडीज फुटबॉल के लिए। हम लोग चाहेंगे इसके लिए प्रशासन यानी खेल मंत्री को थोड़ा ध्यान देना है। अगर खेल मंत्री हम लोगों के क्लब के द्वारा, यानी नेताजी क्लब के द्वारा हाल ही में पिछले हफ्ते ही आपको 23 जनवरी को रक्तदान शिविर का भी हमने आयोजन किया था और बहुत अच्छा यहाँ पर रिस्पांस रहा। पब्लिक का भी, बहुत से लोगों ने यहाँ पर रक्तदान किया और यहाँ के दर्शक, यहाँ पर जितने लोग हैं
पहली बार इस चंद्रभिखारी प्रखंड में ये रक्तदान शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया और सबसे अच्छी बात यह है कि सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिलाएं भी, यानी महिलाओं ने भी, पुरुषों ने भी, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ऐसा नहीं है, देखिए दर्शक और जितने भी यहाँ पर खेल देखने आते हैं, केवल ये नहीं कि केवल मनोरंजन के लिए, अगर आप ऐसे आयोजन करते हैं तो वो लोग उसमें भाग लेने के लिए भी आगे रहते हैं और अच्छा लगता है कि सभी लोग इस चीज में आगे आते हैं, सपोर्ट लेते हैं, सपोर्ट करते हैं। हम सबको हमारे प्रयासों को सपोर्ट मिलता है तो हमें और खुशी होती है, हमें और प्रोत्साहन मिलता है और हमें लगता है कि कुछ और आगे करें। तो अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर ये बात सरकार तक जाती है, खेल मंत्रालय तक जाती है, प्रशासन तक पहुंचती है, तो हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन अगर हमें और सहयोग करे तो हम और ऐसे आयोजन करें जहां पर कि बच्चे महिलाओं को भी हम लोग मौका देना चाहेंगे, वो भी आगे बढ़े। क्या नाम हुआ? आगे बढ़ने का मौका है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। चतरा जिले के होटल सेलिब्रेशन में राजद के तत्वाधान में मान सम्मान समागम सम्मेलन का आयोजन किया गया। मिलन समारोह आयोजन की खुशी में दीप प्रज्वलित कर और सुभाष यादव, श्रम मंत्री एवं जिलाध्यक्ष नवल किशोर जी ने केक काटकर एक दूसरे को मुंह मीठा कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मिलन समारोह में राजद विधायक सह झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय सत्यानंद भोक्ता ने चतरा जिले के सभी प्रखंड के कार्यकर्ताओं को आमंत्रण कर होटल सेलिब्रेशन में सभी कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर एवं शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में खोरठा, नागपुरी डांस की भी व्यवस्था की गई थी। लोगों को खाना खाने की भी पूरी व्यवस्था की गई थी। मंत्री जी ने कहा, अब लोगों को रोजगार के लिए नहीं सोचना होगा, पढ़े लिखे लोगों के लिए भी रोजगार देने का काम करेंगे। अनपढ़ मजदूर लोगों को भी निबंधित कर उन्हें भी काम करने के लिए छोटे छोटे यंत्र दिए जाएंगे ताकि वो घर पर रहकर अपने हाथ की कला द्वारा काम कर जीवन यापन खुशी खुशी कर सके। निबंधित मजदूरों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भी देंगे। अगर विवाह कन्या योजना द्वारा गरीबों को राशि देने का भी काम करेंगे। छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए ये भी कहा, रघुवीर की सरकार ने गरीबों को सिर्फ ठगने का काम किया है, झूठी बातें की, गरीब को सिर्फ दिलासा देकर रखा। लेकिन भोक्ता जी ने कहा, जिस तरह से लालटेन रोशनी देने का काम करती है, उसी तरह हम गरीब मजदूरों के साथ 24 घंटे ATM मशीन की तरह सेवा देकर लोगों को रोजगार से जोड़कर रोशनी देने का काम करेंगे। चतरा जिला ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। हम चाहते हैं कि हर घर में दीप जले, खुशी का दीप जले, हर घर में खुशहालियां, हर घर में सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, सिंचाई हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। और हमने जो संकल्प लिया है, आने वाले जो 4 वर्ष मेरे पास है, सभी करके हम दिखाएंगे। लेकिन हमारा गांव लोग देखा है, 10 वर्ष में हमने जो क्षेत्र में सड़क बनाया, पुल बनाया, स्कूल बनाया, गली नली बनाया, उसके बाद कई विधायक आए, कई सांसद आए, तो उसको मरम्मती तक नहीं किया। क्या क्या है तो बताइए। हमने बहुत लोग ने कहा कि सड़क कमर गए हैं, पुल टूट गए हैं। हमने कहा कि जब सत्यानंद भोक्ता कवर गया तो सड़क कमर है, कौन गलत हो रहा। जब सत्यानंद भोक्ता बनेगा तब सड़क बनेगा। अब सत्यानंद भोक्ता बन गया है, पुराने कामों को मरम्मती होगा, जीर्णोद्धार होगा, नए काम का शुभारंभ होगा। आज जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जैसे ही सरकार बनी, पूरा जहां से घूमने लगा कि योजना बनाओ अभियान। अब पहला हेलीकॉप्टर चतरा के सीमा पंचायत में उतरा मुख्यमंत्री। अब सब लोग सीमा जो है से हम यहाँ एकदम बिरसा मुंडा रघुवंश जी के पैरा दिया है। सीमा पंचायत में कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अर्ज किया हुआ योजना बनाए भाने के साथ योजना बनते रहेंगे। उसके बाद गए मुख्यमंत्री वहां महाराष्ट्र का, कहा कि महाराष्ट्र मॉडल होगा। फिर गया जयपुर का, जयपुर मॉडल होगा। फिर गया रायपुर का, रायपुर मॉडल होगा। फिर गया बिहार का, बिहार मॉडल होगा। फिर गया सिंगापुर, कहा कि अब देश से काम नहीं चलने वाला है, हम विदेश भी जाएंगे। घूमने का मन था, चिकन खाने मन था, बिरयानी खाने का मन था, मटन खाने का मन था। तो कहा कि हम जा रहे हैं कोरिया। इन्हें पता था हम कोरिया बन के आएंगे। 120 कंपनियां एमयू किया झारखंड सरकार के साथ। लगा कि 120 कंपनी जब झारखंड में एमयू हुआ है और 120 उद्योग लगेगा तो लाखों नहीं करोड़ों रोजगार मिलेगा। लेकिन हर से क्या हुआ,
इतना चिकन मटन चला, मछली चला, मेला लगा, सभी जो ऐसे सपना जो था चकनाचूर हो गया। उनका एक ही मिशन था, जगह का मिशन था। रघुवर दास का एक ही मिशन, जगह का मिशन। उनका मर्जी था, कागज फर्जी कागज में होता था। लेकिन यह सरकार गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, अल्पसंख्यकों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है। सरकार चाहती है हम सभी को रोजगार दें, पर्यटन के स्थल के क्षेत्र में विकास करें। अब सुने होंगे कि चतरा में जो है स्टील प्लांट लगने जा रहा है, सभी लोग ताली पीट रहा है। हम कहना चाहते हैं कि बना हुआ घर को आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते, बना हुआ दरवाजा का मरम्मत नहीं कर सकते। चतरा लोकसभा में चंद्रों में अभी जित ग्रुप के प्लांट था, एसआर का प्लांट था, उसका मात्र रैंक पर पहुंचाना करते, पिता का उद्घाटन करना था, लाखों लोगों को रोजगार मिलते। लेकिन अब हर्ष क्या हुआ, देश की सरकार, बहुमत की सरकार अब 13 रुपये स्क्वायर फीट काट करके बेचने का ठेका लोग ले लिया। तो जो बना हुआ है आपके पार्लियामेंट में है, उसको आप चालू नहीं कर पाए। जहां कुछ नहीं वहां फाउंडेशन की बात करते हैं। इसलिए दूर दूर तक स्टील प्लांट लगने कोई संभावना नहीं है। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। बरवाडीह प्रखंड अंतर्गत आने वाले पहाड़ी शिव मंदिर के प्रांगण में बरवाडीह पहाड़ी पर्यटकीय विकास योजनाओं का शिलान्यास स्थानीय विधायक रामचंद्र सिंह द्वारा सोमवार को किया गया। इससे पहले स्थानीय विधायक द्वारा विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण एवं वैदिक विधि विधान के साथ योजना शिलापट का अनावरण किया गया। बताते चलिए, लातेहार जिला अंतर्गत आने वाले बरवाडीह प्रखंड में स्थित पहाड़ी शिव मंदिर धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ पर्यटन के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां शिवरात्रि एवं रामनवमी के अवसर पर वृहत मेले का आयोजन किया जाता है। पलामू प्रमंडल के साथ साथ अन्य जिलों के लोगों का भी आना जाना होता है, जिसे देखते हुए इस क्षेत्र का पर्यटन के दृष्टिकोण से आधारभूत सुविधाओं का सृजन करना जरूरी था, जिसे लेकर बरवाडीह प्रखंड के नागरिकों का लगातार मूलभूत सुविधाओं के विकास की मांग लगातार की जाती रही है। बरवाडीह पहाड़ी के घाटी में शिव मंदिर और शीर्ष पर बजरंगबली मंदिर एवं काली मंदिर स्थापित है, जो धार्मिक एवं पर्यटन के लिहाज से बरवाडीह प्रखंड का सिरमौर माना जाता है। पहाड़ी शिव मंदिर परिसर रेलिंग, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, सोलर स्ट्रीट लाइट, बेंच, साइनेज, डस्टबिन आदि कार्यों के लिए शिलान्यास किया गया, ताकि आने वाले समय में बरवाडीह प्रखंड क्षेत्र के इस पहाड़ी शिव मंदिर प्रांगण को और बेहतर पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सके और पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का सृजन भी हो सकेगा। वहीं इस मौके पर मनिका विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सिंह ने कहा, बरवाडीह प्रखंड अंतर्गत ऐसे बहुत सी पर्यटन क्षेत्र हैं जिनका विकास करना जरूरी है, ताकि क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। हमारी सरकार इस क्षेत्र में लगातार प्रयासरत है। मैं क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाता हूं, विकास और निर्माण का कार्य निरंतर जारी रहेगा, ताकि बरवाडीह प्रखंड क्षेत्र का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सके। पहाड़ी शिव मंदिर के प्रांगण में अगर मूलभूत सुविधाओं का सृजन हो जाता है तो ये पर्यटन के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य होगा। ये शिलान्यास इसी की दिशा में बढ़ाया हुआ एक कदम है, जिससे मूलभूत सुविधाओं का निर्माण हो सकेगा। वहीं मौके पर अजय चंद्रवंशी, अनिल सिंह, हेसामूल उर्फ गुड्डू, अजीत कुमार गुप्ता, अली हसन, RN यादव, रंजीत कुमार, राजू समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता और पहाड़ी मंदिर समिति मौजूद रहे। लातेहार से बद्री गुप्ता की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। मधुपुर अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक वशिष्ठ नारायण सिंह ने मधुपुर महिला थाना का निरीक्षण कर वार्षिक समीक्षा बैठक किया। मौके पर SDPO वशिष्ठ नारायण सिंह ने महिला थाना प्रभारी रेणु कुमारी से विगत वर्ष विभिन्न घटनाओं व लंबित कांडों का बारी-बारी से समीक्षा की और लंबित कांडों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया। इस दौरान श्री सिंह ने अपराध नियंत्रण से संबंधित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी अभिलेखों का बारी-बारी से निरीक्षण किया। पुराने मामले को जल्द से जल्द निपटाने, थाने में लंबित पड़े मामलों को अविलंब निष्पादन करने का निर्देश दिया। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। महिला थाना का आज वार्षिक निरीक्षण मेरे स्तर से किया जा रहा है और निरीक्षण के क्रम में महिला थाना में साल भर में कितने कांड दर्ज की गई है, कितने समस्याओं का
काउंसलिंग के माध्यम से निष्पादन की गई है। इस संबंध में बारी बारी से जो है विस्तृत रूप से समीक्षा की जा रही है। आज निरीक्षण के क्रम में महिला थाना प्रभारी रेणु कुमारी और महिला थाना के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं, जिनका बारी बारी से निरीक्षण किया जाएगा। इस निरीक्षण के क्रम में थाना के सभी संबंधित अभिलेखों का वर्ष में एक बार वरीय पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण की जाती है। उसी के क्रम में आज मेरे स्तर से निरीक्षण किया जा रहा है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। सिविल सर्जन के पद पर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण किया। जी हां, साहिबगंज जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर डीएन सिंह का बीते दिन स्थानांतरण हो गया। नए सिविल सर्जन के रूप में डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वो बरहेट स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी के रूप में तैनात थे। उन्होंने कहा कि जिले में आम जनता को समय पर अच्छी सेहत सेवाएं उपलब्ध करवाना उनका प्रमुख उद्देश्य होगा। वहीं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह को सिविल सर्जन के पदभार ग्रहण के मौके पर बरहरवा स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर सरिता टुडू, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कौशल कुमार सिंह सहित जिले के दर्जनों डॉक्टरों ने बुके देकर सम्मानित किया। साहिबगंज से आनंद कुमार भगत की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। गिरिडीह जिले की कई सड़कें काफी जर्जर हो गई है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन दिनों जामताड़ा जमुई भाया बेंगाबाद पथ काफी जर्जर है। ये सड़क पश्चिम बंगाल को झारखंड के जामताड़ा और गिरिडीह जिला होते हुए बिहार के जमुई जिले को जोड़ती है। इस मार्ग में महेश मुंडा से बेंगाबाद तक करीब 7 किलोमीटर और बेंगाबाद से चतरो तक 30 किलोमीटर सड़क काफी जर्जर है। सड़क पर दर्जनों बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पूर्व मुखिया कार्तिक दास ने बताया, ग्रामीण लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। उन्होंने राज्य सरकार से अविलंब इस सड़क के जीर्णोद्धार की मांग की है। बेंगाबाद के पूर्व 20 सूत्रीय अध्यक्ष महेंद्र वर्मा ने बताया कि सड़क का बनना काफी जरूरी है। इस मार्ग पर प्रतिदिन सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां चलती है। इधर जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने कहा, विकास के प्रति राज्य सरकार काफी गंभीर है। गिरिडीह जिले में जितनी भी सड़कें हैं, उनका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। गिरिडीह से सुरेश सिंह की रिपोर्ट। पथ करीब 28 किलोमीटर सड़क काफी जर्जर है, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत होती है, क्या कहेंगे? देखिए, बेंगाबाद चतरो पथ है जो पथ निर्माण विभाग है, इसकी टेंडर बहुत पहले की है, कुछ दूर तक काम भी हुआ है, लेकिन इसके बाद जो इसके संवेदक हैं वो कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार पूरी तरह से विकास कार्यों से एकदम निकम्मा साबित हो रही है। पुल पुलिया सभी ध्वस्त हो गए हैं, रास्ता में चलना दुर्लभ हो गया है, अनिवार्य सेवा पूरी तरह से गड़बड़ा गया है और आए दिन लोग एक्सीडेंट कर रहे हैं। ये सरकार की नाकामी है, दुर्भाग्य है कि ऐसे हाथ में सरकार चली गई है जिससे जनता त्राहिमाम कर रही है। क्या डिमांड है आपका? मेरा ये मांग है कि बेंगाबाद चतरो पथ अविलंब कार्य प्रारंभ किया जाए, क्योंकि ये पिछले सरकार जब रघुवर दास की सरकार थी उस समय इस रोड का काम शुरू हुआ था और किस कारण से अब तक बंद है, पब्लिक वहापों की स्थिति में पड़ा हुआ है। किन किन जिलों को जोड़ती है ये सड़क? ये झारखंड और बिहार, सबसे 2 स्टेट को जोड़ती है। झारखंड और बिहार को ये जोड़ती है। कई प्रखंड इसमें आते हैं और गिरिडीह जिला, जमुई जिला को ये जोड़ती है रोड। देखिए, हम लोग का ये जो रोड जो है देख रहे हैं आप, ये रोड बंगाल से बिहार जोड़ने वाला सड़क है और ये सड़क जो है सो हम लोग के लिए बहुत लाभदायक था, लेकिन कुछ दिनों से माने ये रोड जो है सो एकदम जर्जर हो गया और इतना जर्जर हो गया 5 फीट 7 फीट गड्ढा हो गया है, जिसमें से माने हम लोग का माने इतना कठिनाई करना पड़ रहा है और जो बड़ा बड़ा गाड़ी है वो आना जाना तो बिल्कुल बंद हो गया और हम लोग तो भी अब माने 2 चक्का वाहन जो है
गुजारने में से हम लोग का मैंने बहुत एकदम से दुर्लभ हो गया कि इस रोड में हम लोग कैसे गुजरेंगे। इसलिए हम कहते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं कि ये रोड जो है सो एकदम अविलंब बनाने के लिए एकदम कोशिश करें, ताकि जनता जो है सो इस पर आ जा सके। और यहाँ जो है सो इस जगह ये रोड से जितना बंद हो गया है, अभी रोड जो है सो यहाँ से मैंने 20 किलोमीटर के दूरी से तय करके जाना पड़ता है बिहार। लेकिन हम लोग कहते हैं कि वो 20 किलोमीटर क्यों तय करना पड़ता है उसको, हमारा जब यहाँ 5 किलोमीटर के दूरी में है, ये आगे NH है, पीछे भी NH है, ये 5 किलोमीटर की दूरी है, ये रोड बनना चाहिए। किटकोरिया से बहादुरपुर तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर है, क्या प्रयास होगा सर? देखिए, ऐसा है कि मैंने हम लोगों से रोड बनने और रिपेयरिंग का अनुशंसा मांगा गया था। मैंने जिस रोड का आप नाम ले रहे हैं किटकोरिया से बहादुरपुर, मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है, सरकार के संज्ञान में है और उसका एस्टीमेट बनने के लिए सरकार के द्वारा ऑर्डर भी आया है। निश्चित रूप से ये सब रोड हमारी प्रायोरिटी है, इसको मैं बनवाऊंगा। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। डेहरी SDM ने फिर से अवैध बालू के खिलाफ की कार्रवाई। जिले में अवैध बालू का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच डेहरी SDM सुनील कुमार सिंह व ASP संजय कुमार ने डेहरी के कोयला डिपो में सोमवार को कार्रवाई करते हुए 4 ट्रक 2 ट्रैक्टर को जब्त किया। डेहरी SDM सुनील कुमार सिंह ने कहा, किसी भी हाल में डेहरी अनुमंडल क्षेत्र में अवैध कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा। रोहतास से RP भारत के साथ रोहित सिंह की रिपोर्ट। सर, अवैध बालू के खिलाफ सरकार कुछ गाड़ी पकड़ा है सर? अभी हम लोग अवैध जो कोयला डिपो में डंपिंग करके उस पर लोड किया जा रहा था, उसमें 4 ट्रक जो लोड किए जा रहे थे वो और 1-2 ट्रैक्टर, टोटल 6 गाड़ियाँ पकड़कर लोग हैंडओवर किए हैं और उनके ड्राइवर भी गिरफ्तार किए गए हैं जो स्टेशन में जुड़े थे, जिस पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और इनको जेल में। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 फरवरी को अपना 42वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ दुमका पहुंच चुके हैं। कोविड-19 को लेकर झामुमो का स्थापना दिवस कई मायने में अलग होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट से यही लगता है कि अब नौकरी पेशा लोगों की खैर नहीं। दुमका से विनोद के साथ ऑगस्टिन हेम्ब्रम की रिपोर्ट। बजट पर क्या अलग होगा सर? बजट पर क्या बजट पर क्या रहेगा सर? हाँ, देखिए, बजट में जो मुझे पता चला है कि अब नौकरी पेशा वालों की भी खैर नहीं है। अब डिविडेंड में भी शायद हिस्सेदारी सरकार लेने की तैयारी कर रही है। पेट्रोल डीजल में तो शेष बढ़ ही गया, 4 रुपए तक बढ़ गया। गरीबों का जो मनरेगा है उसमें तो कोई बदलाव नहीं। आत्मनिर्भर भारत, हाँ देखो, कितनी बार बोला गया है कि अब वो आत्म बेचो भारत सा हो गया। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।